ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है साधु बेस की मर्यादा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा। प्रार्थना की, अन्नदाता बस 5 रुपए का सवाल है और महाराज से बहुरूपिया और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, मैं कला का पारखी हूँ। कलाकार का सम्मान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से 5 रुपए पुकार कर तुम्हें दे दूं, पर दान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, कहकर बहुरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर से बाहर एक टीले पर ऊपर उसकी समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्र बंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? फिर भी कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की। घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा, फल, नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर आंख भी नहीं खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शनार्थ पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि यह संत अवश्य पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तो राजा सोचने लगे, जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो उनकी अगवानी के लिए मुझे कुछ जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह वे दर्शनार्थ जाने को उद्यत हुए। खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वह साफ करा दिए गए। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में अरसफियों का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेककर आशीर्वाद की कामना करने लगे। पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से बहुत दूर है। चौथे दिन बहुरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पारिश्रमिक दीजिए, ताकि परिवार के पालन पोषण के लिए आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। राजा चौंका, कौन सा स्वांग? बहुरूपिया ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला जिसने सामने आपने अरसफियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तो कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने को आतुर खड़ी थी, तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली और अब 5 रुपए के लिए चिरौंज कर रहा है। बहुरूपिये ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहुरूपिया था,
पर था एक साधु ही, फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था। उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं, और अब सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है, तो आपसे अपने श्रम के पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग आपके सामने रखी है। राजा बहुरूपिये की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वाह, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपए का पारिश्रमिक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और राजा ने बहुरूपिये को 5 रुपए का पारिश्रमिक दिया तथा खुश होकर बहुत सारे इनाम भी दिए। राजा ने बहुरूपिये से कहा, तुम्हारी कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहुरूपिया ने राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। इस कहानी से शिक्षा: बेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है। बहुरूपिया साधु बनकर जब तक कुछ त्यागता है, तभी समाज और राजा उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की शक्ति हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेश, वाणी और व्यवहार, ये तीनों एक जैसे हो तो ही व्यक्ति महान बनता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।